Please subscribe. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि जब हम अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को, अपनी इच्छा को या जिस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे यूनिवर्स के आगे रखते हैं, अपनी इच्छा बोलते हैं, तो कभी कभी हमारी डिज़ायर्स क्यों पूरी नहीं होती? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया हो या नहीं आया हो, बट मेरे माइंड में ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि मैं यूनिवर्स से जब मांगती हूँ चीज़ें, बहुत बार मैं यूनिवर्स से प्रेयर करती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या कुछ भी चीज़ के लिए हम प्रेयर करते हैं, हम उनसे मांगते हैं, तो क्यों कभी कभी हमारी विशेज़, हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती? तो आज मैं इसी का आंसर आपको इस वीडियो में दूंगी कि क्यों यूनिवर्स हमारी कभी कभी हमारे बातें नहीं सुनता, या क्या यूनिवर्स कुछ गिने चुने ही लोगों की बातें सुनता है, या वो सभी की बातें सुनता है, क्या वो सभी को इक्वल रूप से देखता है या सुनता है? ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम अपनी डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को यूनिवर्स से मांगते हैं, उनके आगे अपनी इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें, जब हम यूनिवर्स से बात कर रहे हैं तो हम किस लैंग्वेज में उनसे बात करें। जैसे हर किसी की लैंग्वेज होती है ना, जैसे अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ और मैं किसी ऐसी कंट्री में बोलती चली गई जहाँ पर की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही है, तो शायद मैं उनकी बातें ना समझ पाऊँ और जो वो मुझसे कहना चाह रहे हों वो मैं उनके लिए ना कर पाऊँ, है ना। तो वही सेम हमारे और यूनिवर्स के बीच में भी होता है कि जो लैंग्वेज में उनसे बोल रही हूँ, क्या पता वो उनको समझ आ रही है कि मैं उनसे क्या मांग रही हूँ, क्या मेरे और यूनिवर्स के बीच में कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो आज इस वीडियो में आपके ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, कौन सी लैंग्वेज में हम यूनिवर्स से अपनी बातें बोलें जिससे हमारी हर विश, हर डिज़ायर पूरी हो। ठीक है, तो मैंने एलओए की द सीक्रेट बुक मैंने पढ़ी है, और भी बहुत सी वीडियोस मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखी है। बहुत सी वीडियोस में मैंने सर्च किया, गूगल में सर्च किया स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने सर्च किया कि क्यों ऐसा होता है, तब मुझे पता चला कि जो यूनिवर्स होता है वो हमारी इमोशंस जो होता है, हमारी जैसी हमारी वाइब्रेशन निकलती है उस चीज़ को समझता है। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि अगर हम यूनिवर्स से कुछ अपनी विश रखते हैं, कोई चीज़ें मांगते हैं, तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, चाहे आप हिंदी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, तमिल बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, जो आपकी लैंग्वेज हो आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। ठीक है, भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन मैटर क्या करता है हमारे इमोशंस, कि जब हम कोई चीज़ मांग रहे हैं तो हमारे इमोशंस कैसे हैं। ठीक है, हम कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग भी आप समझ सकते हो कि कैसा हम फील कर रहे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमें चीज़ें देता है। ठीक है, जैसे हमारी वाइब्रेशन है, एग्जाम्पल के लिए जैसी मैं हूँ, यूनिवर्स मेरे तरफ सेम वैसे ही लोगों को मेरे पास भेजेगा जैसी मैं हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो हम कॉल किसको जाएगी, जिसको मैंने नंबर डायल किया है ना। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हम पे हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं जो हम नंबर डायल करते हैं। मीन्स जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है, जैसा हम अपनी इमोशंस हमारे जैसे होते हैं, वही चीज़ें हमारे पास आकर्षित होती है, मैनिफेस्ट होती है। तो बस आपको इस छोटी सी बात को समझना है कि जब हम यूनिवर्स के आगे अपनी बात रखें या कोई हम उनसे प्रेयर करें, यूनिवर्स से कुछ बोलें, तो हमारे इमोशंस भी उसमें शामिल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं मांग कुछ रही हूँ, भगवान से कुछ मांग रही हूँ, यूनिवर्स से कुछ मांग रही हूँ, बट मेरे जो इमोशंस हैं, जो मेरी फीलिंग है, वो वैसी नहीं है, वो इसके इक्वल नहीं है। मीन्स हमारी जो इमोशंस है वो इक्वल किसके होने चाहिए, हमारी विश के। दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों जब एक जैसे होंगे ना, हमारे इमोशंस और हमारे जो विश है, जब ये दोनों मैच करेंगे ना, आपस में मैच होगा दोनों आपस में, तभी ये चीज़ मेरे पास आएगी। ठीक है, जिस भी चीज़ को मैं, जैसे हम कभी होटल वगैरह में जाते हैं तो हम कॉल करके ऑर्डर करते हैं ना कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो वो चीज़ मेरे पास आती है। ठीक है, तो सेम वैसे ही हमें जो चीज़ चाहिए वैसी हमारी वाइब्रेशन होनी चाहिए, वैसे हमारे इमोशंस होने चाहिए। अगर मैं अच्छी चीज़ें मांग रही हूँ, अगर मैं चाहती हूँ मेरे पास खुशियाँ अट्रैक्ट हो, ठीक है ना, खुशियाँ आकर्षित हो, या कोई भी चीज़, वस्तु हम मांग रहे हैं, किसी
पर्सन को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन वैसी होनी चाहिए, हमारे इमोशंस उसके लिए वैसे ही होने चाहिए। प्यार भरे इमोशंस अगर हमारे होंगे तो ही हम उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमारे इमोशंस उसके अगेंस्ट है, जो चीज़ मैं मांग रही हूँ, तो हम उस चीज़ को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, क्योंकि वो अगेंस्ट है और मैं मांग कुछ और रही हूँ, तो वो चीज़ हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। मैं नंबर ही गलत डायल कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं नंबर ही गलत डायल करूँगी तो वो मेरे पास कैसे, वो उस व्यक्ति से मैं कैसे बात करूँगी जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, समझ रहे हो। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, व्यक्ति हो, कोई मटेरियल हो, छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, कोई बड़ा गोल हो, किसी भी तरह की सक्सेस हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो हमें अपने इमोशंस के साथ उसमें जो चीज़ हम तभी तो ऐसे बोला जाता है ना कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाने के लिए मतलब पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है, तो उसको हम पागल किससे बोलते हैं। साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ की खोज करते हैं तो हम स्टार्टिंग में लोग उनको क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं कि ये पागल हो गया है, ठीक है ना। या कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने की सोचता है तो स्टार्टिंग में लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये पागल हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट जब वो व्यक्ति वैसा कर लेता है ना, तब हमें समझ आता है कि हाँ, मतलब इस पे लगन थी, इसकी इच्छा शक्ति थी। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि उसके इमोशंस उसके साथ जुड़े हैं, वो बिल्कुल दिल से उस काम को कर रहा है। वो जो चीज़ मांग रहा है उसके इमोशंस भी वैसे ही हैं। वो चीज़ दूसरे देखने वाले को लगता है कि पागलपंती है, बट वो जो कर रहा है उसमें इमोशंस उसके ऐड हैं, ठीक है। उसके इमोशंस ऐड है, उसकी फीलिंग्स ऐड है, तभी वो सब चीज़ें आपस में बैलेंस हो रखी है, वो सब इक्वल हैं, वो सब एक ही वाइब्रेशन में है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट होती है, ठीक है। जब सब चीज़ एक फ्रिक्वेंसी में होगी, जो चीज़ मैं मांग रही हूँ उसकी मैं फ्रिक्वेंसी में होंगी। अगर मैं लव, किसी अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहती हूँ, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे लव की फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए, तभी तो मैं उसे अट्रैक्ट कर पाऊँगी ना, ठीक है। तभी तो मैं उसे आकर्षित कर पाऊँगी। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उस फ्रिक्वेंसी में आपको रहना ज़रूरी है, उस इमोशंस में आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। वैसी आपकी इमोशंस होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से हम यूनिवर्स से अपनी बात कह सकते हैं, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बीच में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसीलिए हमें इमोशंस की हेल्प लेना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि शब्द, भाषाएं सबकी अलग अलग है, वो मैटर नहीं करता, बट हमारे इमोशंस, हमारी वाइब्रेशन, हमारी फीलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई क्वेरीज है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके पूछें। और अगर मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।